तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2025 का सिलेबस एक्चुअली में क्या होने वाला है। क्योंकि देखो, अभी तक न्यू एनसीईआरटी तो आ चुकी है, उसको तो फॉलो करना ही है, बट हमारे एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी सिलेबस उन्होंने अपडेट किया है उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में वो क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो आता है वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो फिजिक्स और मेजरमेंट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा यूनिट वन के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स, लीस्ट काउंट, एंड इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। इसके बाद हमारा यूनिट टू आता है जिसमें हमारे पास जो आ जाएगा डेट इज ए काइनेमेटिक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाता है डेट इज ए काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या क्या आने वाला है। इसमें हमारे पास आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोस्टली सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशंस। ठीक है, तो आप ये लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ मोशन आता है। तो लॉ ऑफ मोशन में देखो हमारे पास क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है डेट इज ए फोर्स एंड इनर्शिया। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लॉ आएगा, थर्ड लॉ आएगा। तो ये सभी लॉ सेम जो पहले दिए गए थे वो सेम दिए गए हैं। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, सेंटीपिटल फोर्स, इट्स एप्लीकेशन, व्हीकल्स ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, वर्क पावर एनर्जी यहाँ पे आने वाला है, याद रखना। ठीक है, रोटेशनल मोशन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है डेट इज ए ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में हमारे पास जो ग्रेविटेशन में चीज़ें थी, कैपलर्स लॉ वगैरह, वो फिर से यहाँ पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे वापस से आने वाली है, याद रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉ थे वो लॉ एक्चुअली फिर से आएंगे, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट यूनिट यहाँ पे आएगी। देखो, मोस्टली फिजिक्स में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, याद रखना। इसके बाद हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो था वो फिर से यहाँ पे इंक्लूडेड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट जो कि यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये कुछ चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है इन्होंने ऐड भी की हों, क्योंकि ये पोर्शन इन्होंने अलग से बना के रखा है। अभी तक ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, बट अब यदि इन्होंने बोला है तो पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये सभी हमारे सब प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं जिसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे पूछा जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स से चीज़ें आती थी और आएंगी, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जहाँ से फर्स्ट लॉ जो फिजिक्स में है थोड़ा सा बट डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में जो है वो सेम ही है, नहीं, थोड़ा सा डिफर करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से भी आएंगी चीज़ें, याद रखना। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास जो थे चैप्टर्स, वहाँ से आएंगे ये चीज़ें। रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिश वाला चैप्टर्स है। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो हमारा बात हो गया फिजिकल का। इसके बाद इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एसपीडीएफ, इनके भी देखो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। पी ब्लॉक, ठीक है, अलग से जो एस ब्लॉक था वैसे उन्होंने हटा दिया है, बट हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर तो ये चीज़ें हैं, तो मोस्टली चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे। देखो, एस ब्लॉक इन्होंने डायरेक्टली हटाया, बट इनडायरेक्टली क्लासिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे है। इनर्ट एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमारे ट्रांजिशन वाली चीज़ें हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, वो तो वहाँ से ही पूछा ही जाएगा।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस बनेंगे। ऑर्गेनिक की हम लोग बात करते हैं तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस बार भी आएंगे। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC, ये सब चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एटिस दिया गया है जैसे आता था पहले। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैलोजन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं, यूजेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट वगैरह जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, याद रखिएगा। एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी, ठीक है। तो एमाइंस वगैरह भी आपको पढ़ के जाना है। बायोमोलिक्यूल्स एटिस आएगा, पॉलीमर को इन्होंने हटा दिया है। इसके बाद हमारे पास आते हैं, देखो इसके अंदर भी याद रखना, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूछा जाएगा। एंजाइम्स नहीं है यहाँ पे, ना ही लिपिड्स हैं। प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, देखो अब इन्होंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान दिया, इस बार प्रैक्टिकल चीज़ों पे एनटीए ने कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम लोग बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में देखो इन्होंने बहुत सारा पोर्शन भी वहाँ से डिलीट किया है, उस चीज़ को आप लोग एक बार नई NCERT से मैच कर लीजिएगा। व्हाट इज़ लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर्स, मोनेरा, एटिस, सभी चीज़ें हैं। साइलेंट फीचर्स यहाँ पे भी सब चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है, तो इसको याद रखना। कोऑर्डिनेट्स अप टू क्लास लेवल 3 to 5 साइलेंट फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी से इन्होंने कुछ पोर्शन को हटाया है, उसको आप लोग NCERT से एक बार चेक करिए, जो नई NCERT में वो आएगा। एनिमल टिश्यू से हम लोग बात करें, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, देखो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जो आप नई NCERT देखोगे वहाँ से इन्होंने टिश्यू को हटा दिया, बट आपको टिश्यू को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर वो चीज़ें आती हैं। सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, ठीक है। साइटोलॉजी पूरा आएगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तीनों चैप्टर्स हमारे जो थे कौन कौन से, सेल बायोलॉजी के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, ठीक है। तो तीनों आएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस आएगा, रेस्पिरेशन आएगा और PGR आएगा। शुरू के इन्होंने टॉपिक्स को हटाया है, ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल न्यूट्रिशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम लोग बात करें, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आएगा, डाइजेशन इन्होंने हटा दिया है। बॉडी फ्लूइड्स आएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आएगा, लोकोमोशन, न्यूरल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सभी चीज़ें आएंगी। इंपॉर्टेंट डिजीज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबव टू बी डील्ड इन ब्रीफ, ठीक है। उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इन्होंने बोला है। रिप्रोडक्शन से इन्होंने क्या किया है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन को हटाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आएगा। जेनेटिक्स में जो चीज़ें दी गई थी वो सभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तीनों टॉपिक, प्रिंसिपल, मॉलिकुलर एंड एवोल्यूशन। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में हमारे पास था ह्यूमन हेल्थ डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, एनहांसमेंट इन्होंने हटा दिया है, याद रखना वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ पोर्शन को इन्होंने अलग से ऐड भी किया है, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग बात करते हैं तो 2 टॉपिक्स थे, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा था एप्लीकेशन। दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं अच्छे खासे वेटेज के साथ। इकोलॉजी की हम लोग बात करें तो हमारे 3 टॉपिक आने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब देखो इन्होंने फैक्टर्स को हटाया है वहाँ से, बट शायद फैक्टर्स से भी क्वेश्चन बन जाएँ, ठीक है, मे बी। वैसे तो न्यू NCERT के अंदर नहीं है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ से ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहीं से हमने निकाला हुआ है। यदि आपको ये PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। तो ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करो, जो अभी फिर से नीट देने वाले हैं, ड्रॉप लेने वाले हैं, या फिर 12th या फिर 11th में। थैंक यू सो मच।